जय हिंद दोस्तों। अगर आप टोक्यो, लंदन या न्यूयॉर्क में किसी भी न्यूज़ चैनल को चालू करो तो आप पाओगे एक ख़ास क्षेत्र बार बार हेडलाइंस में आ रहा है, वो है मिडल ईस्ट। जब इन मिडल ईस्ट देशों में तनाव बढ़ता है तो इसका असर आपकी जेब पर तुरंत पड़ता है। तेल की कीमतें बढ़ जाती हैं, शिपिंग का खर्च दोगुना हो जाता है और सप्लाई चेन रुकने से ग्लोबल मार्केट घबरा जाते हैं। कई लोग इस बड़े प्रभाव का कारण एक ही चीज़ को मानते हैं, वो है ज़मीन के नीचे छिपा विशाल तेल भंडार। लेकिन दोस्तों, इस क्षेत्र की असली ताकत इसकी स्थायी भौगोलिक स्थिति में छिपी है। जब आप समझते हैं कि दुनिया में सामान कैसे चलता है तो ये अचानक कीमत बढ़ना और लगातार होने वाले संघर्ष समझ में आने लगते हैं। कल्पना करो कि पृथ्वी की सतह एक बहुत बड़े रोड नेटवर्क की तरह है, जहां ज़्यादातर सड़कें सिर्फ स्थानीय ट्रैफिक को संभालती हैं। वहीं कुछ मुख्य रास्ते जरूरी भारी सामान को ढोते हैं, जो शहरों को जीवित रखते हैं। अगर इन मुख्य रास्तों में से एक भी बंद हो जाए तो छोटी सी देरी तुरंत बड़े जाम में बदल जाती है और हज़ारों लोग फंस जाते हैं। वैश्विक स्तर पर मिडल ईस्ट उसी मुख्य जंक्शन की तरह काम करता है जहां से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार गुजरता है। यह एनिमेशन हज़ारों कार्गो शिप्स के रास्ते दिखाता है। ध्यान दो कि कैसे नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया से आने वाली लाइनें एक जगह पर इकट्ठी हो जाती हैं। यही वह जगह है जिस पर पूरी दुनिया निर्भर है। भूगोल के हिसाब से मिडल ईस्ट कोई अलग महाद्वीप नहीं, बल्कि एक राजनीतिक नाम है जिसे ब्रिटिश साम्राज्य ने लोकप्रिय बनाया। यूरोप के शासकों के लिए यह इलाका उनकी पूर्वी एशिया जाने वाली व्यापारिक राहों के बीच में था। नक्शे को ध्यान से देखो, यह भूमि अफ्रीका, यूरोप और एशिया को जोड़ती है। इसी वजह से व्यापार और सेना को इन तीनों महाद्वीपों के बीच जाने के लिए यहीं से गुजरना पड़ता था। कई शक्तिशाली साम्राज्यों ने इन रास्तों को नियंत्रित करके भारी टैक्स वसूला और यूरोप पर आर्थिक दबाव बनाया। इससे बचने के लिए यूरोपीय राजाओं ने समुद्र के रास्ते खोजने में पैसा लगाया। यह नक्शा वास्को डी गामा के रास्ते को दिखाता है। उन्होंने सीधे रास्ते को छोड़कर अफ्रीका के चारों तरफ से लंबा समुद्री रास्ता चुना था। यह यात्रा 3 गुना लंबी थी। इसमें महीनों का समय, बहुत पैसा और कई जहाज़ों का नुकसान हुआ। जब कोई भौगोलिक रुकावट देशों को इतना जोखिम लेने पर मजबूर कर दे तो उसकी ताकत समझ में आती है। आज ऊंट और कारवां की जगह बड़े बंदरगाह और कंटेनर आ गए हैं, क्योंकि व्यापार अब समुद्र से होता है। आज की दुनिया में 80% से ज़्यादा व्यापार समुद्री रास्तों से ही होता है। लेकिन ये जहाज़ खुले समुद्र में कहीं भी नहीं जाते। ये महाद्वीपों की बनावट के कारण तय रास्तों पर चलते हैं। इसी वजह से आज भी दुनिया का व्यापार मिडल ईस्ट के पास से गुजरता है। यह निर्भरता एक कमज़ोरी पैदा करती है। मिडल ईस्ट के पास ऐसे कई स्थान हैं, जैसे मेडिटेरेनियन सी और रेड सी। यहाँ पानी का रास्ता इतना पतला होता है कि बड़े जहाज़ों को बहुत सावधानी से निकलना पड़ता है। जब ट्रैफिक एक छोटी जगह में आ जाता है तो उसे नियंत्रित करने वाला पूरा व्यापार को नियंत्रित कर सकता है। इसकी कमज़ोरी 2021 में साफ दिखी, जब एक जहाज़ सुएज नहर में फंस गया। कुछ ही घंटों में सैकड़ों जहाज़ रुक गए, अरबों डॉलर का सामान रुक गया और पूरी दुनिया में असर पड़ा। एक हवा के झोंके ने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर दिया। यह दिखाता है कि सिर्फ भूगोल ही कितना ताकतवर है। ये पतले रास्ते दुनिया के 20% तेल और अरब डॉलर के व्यापार को नियंत्रित करते हैं। इसलिए बड़ी शक्तियां इन जगहों पर नियंत्रण चाहती हैं, क्योंकि यहाँ से पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया जा सकता है। जब हम मिडल ईस्ट में भू राजनीतिक शक्ति का मूल्यांकन करते हैं तो हम आमतौर पर ज़मीन के नीचे मौजूद विशाल तेल भंडारों को देखते हैं, जो रेत के नीचे छिपे होते हैं। लेकिन उन संसाधनों को निकालना केवल आधी कहानी है। इस क्षेत्र की असली ताकत एक बहुत ही सरल व्यवस्था से आती है। यह पूरी तरह इस बात पर निर्भर है कि कौन कहां से गुजर सकता है। इसे चौक पॉइंट कहा जाता है। चौक पॉइंट
एक पतला भौगोलिक रास्ता होता है जहां वैश्विक व्यापार की भारी मात्रा को एक छोटे से सीमित मार्ग से गुजरना पड़ता है। क्योंकि वैश्विक अर्थव्यवस्था इन कुछ खास जलमार्गों पर बहुत अधिक निर्भर है, इसलिए किसी एक छोटे से स्ट्रेट में हुआ तनाव दुनिया के दूसरे हिस्से में तुरंत आर्थिक असर डाल सकता है। यह नक्शा हॉर्मुज स्ट्रेट को दिखाता है, जो ईरान और ओमान के बीच स्थित है। अपने सबसे पतले हिस्से में यह केवल 30 से 35 किलोमीटर चौड़ा है, फिर भी वैश्विक तेल खपत का लगभग 5वां हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है, जो भारत, चीन, जापान और दक्षिण कोरिया जैसी निर्भर अर्थव्यवस्थाओं की ओर जाता है। 1980 के दशक में ईरान इराक युद्ध के दौरान जहाज़ों को किसी दीवार या नाकेबंदी से नहीं रोका गया था। इसके बजाय दोनों पक्षों ने तेल ले जाने वाले जहाज़ों को परेशान करना और उन पर हमला करना शुरू कर दिया, जिससे यह साबित हुआ कि आर्थिक संकट पैदा करने के लिए भौतिक बाधाएं जरूरी नहीं हैं। हमने यही पैटर्न 2019 में टैंकर हमलों के दौरान भी देखा। जब किसी मार्ग की सुरक्षा पर सवाल उठता है तो शिपिंग कंपनियां सावधान हो जाती हैं, समुद्री बीमा के प्रीमियम बढ़ जाते हैं और परिवहन लागत बढ़ जाती है। हॉर्मुज स्ट्रेट में खतरे की धारणा का आर्थिक असर वास्तविक युद्ध जितना ही होता है। यही आर्थिक कमजोरी वैश्विक महाशक्तियों, खासकर अमेरिका को इन मार्गों पर लगातार नज़र रखने और नौसैनिक गश्त करने के लिए मजबूर करती है। यह नक्शा दिखाता है कि सवेज नहर मेडिटेरेनियन सी को रेड सी से जोड़ती है और एक सबसे बड़ा समय बचाने वाला रास्ता बनती है। यह जहाज़ों को यूरोप और एशिया के बीच यात्रा करते समय अफ्रीका के चारों ओर लंबे और महंगे रास्ते से बचने की सुविधा देती है। इसी कारण वैश्विक व्यापार की भारी मात्रा इस एक कृत्रिम जलमार्ग पर निर्भर करती है। आज लगभग 1/3 वैश्विक कंटेनर ट्रैफिक सीधा इसी रास्ते से गुजरता है, लेकिन यह निर्भरता गंभीर राजनीतिक जोखिम भी पैदा करती है। 1956 के सवेज संकट के दौरान मिस्र ने इस नहर पर नियंत्रण ले लिया था, जिससे यह पूरी तरह बंद हो गई और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में घबराहट फैल गई। राजनीतिक संघर्ष ही इस महत्वपूर्ण मार्ग के लिए एकमात्र खतरा नहीं है। 2021 में एवर गिवन घटना ने दिखाया कि एक विशाल जहाज़ की छोटी सी गलती भी पूरे सिस्टम को रोक सकती है। सैकड़ों जहाज़ तुरंत इसके पीछे फंस गए। इस एक रुकावट ने अरबों डॉलर के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को पूरी तरह रोक दिया। हर दिन जब तक यह फंसा रहा, नुकसान बढ़ता गया। हम अत्याधुनिक इंजीनियरिंग और सटीक GPS तकनीक बनाते हैं, फिर भी एक साधारण भौगोलिक संकुचन पूरी आधुनिक दुनिया पर भारी पड़ सकता है। और दक्षिण की ओर बढ़ते हुए हमें बाब एल मंदेब मिलता है, जिसका अर्थ है आंसुओं का द्वार। यह उपग्रह दृश्य यमन और पूर्वी अफ्रीका के बीच स्थित इस संकरे मार्ग को दिखाता है। यहाँ एक सख्त भौगोलिक निर्भरता है। यदि कोई मालवाहक जहाज़ सवेज नहर की गति और सुविधा का उपयोग करना चाहता है तो उसे पहले इस खास रास्ते से गुजरना ही होगा। पिछले कुछ वर्षों में यमन के सशस्त्र समूहों ने इस स्थिति का फ़ायदा उठाया है। वे सस्ते और असमान हथियारों जैसे ड्रोन और मिसाइलों का उपयोग करके गुजरने वाले जहाज़ों को धमकाते हैं। इन स्थानीय हमलों ने कई बड़ी शिपिंग कंपनियों को यह मार्ग छोड़ने पर मजबूर कर दिया है। सुरक्षित लेकिन लंबा रास्ता अपनाने से ईंधन की लागत बढ़ जाती है और डिलीवरी में भारी देरी होती है। इन तीनों स्थानों को देखने पर एक स्पष्ट पैटर्न सामने आता है। वैश्विक आपूर्ति तंत्र को कमज़ोर करने के लिए आपको कोई दीवार बनाने की ज़रूरत नहीं होती, केवल हिंसा का खतरा ही पर्याप्त असमता पैदा कर देता है। यह नक्शा हॉर्मुज, बाब एल मंदेब और सवेज को एक ही रेखा से जुड़ा हुआ दिखाता है। ये अलग अलग नहीं बल्कि एक आपस में जुड़े हुए तंत्र का हिस्सा है जो वैश्विक स्थिरता को नियंत्रित करते हैं। जब इस श्रृंखला के किसी भी हिस्से में रुकावट आती है तो उसका प्रभाव दूर तक फैलता है। भारत जैसे अत्यधिक निर्भर देशों के लिए इन जलमार्गों में तनाव सीधे घरेलू असर डालता है, जिससे महंगाई और ईंधन की कीमतें बढ़ जाती हैं। भौगोलिक नियंत्रण की यह लड़ाई कोई नई बात नहीं है जो केवल तेल की खोज के बाद शुरू हुई हो। यह मानव इतिहास की एक स्थायी विशेषता है।
यह ऐतिहासिक नक्शा दिखाता है कि ओटोमन साम्राज्य का नियंत्रण भी इन्हीं क्षेत्रों पर था। हजारों वर्षों से प्राचीन साम्राज्य इस खास भूगोल पर कब्जा करने के लिए लड़ते रहे हैं ताकि वैश्विक व्यापार के प्रभाव को नियंत्रित कर सकें। दोस्तों, जब तक दुनिया का व्यापार समुद्रों पर निर्भर रहेगा, ये छोटे जलमार्ग अंतर्राष्ट्रीय शक्ति संतुलन को तय करते रहेंगे। व्यापार के साधन बदल सकते हैं, लेकिन भूगोल ही अंतिम नियति है। जब हजारों मील दूर तनाव बढ़ता है तो उसका असर नक्शे तक सीमित नहीं रहता। आप उसे यहीं अपने घर पर महसूस करते हैं। ठीक उसी समय जब आप अपना LPG सिलेंडर भरवाने जाते हैं या पेट्रोल टैंक भरवाते हैं। यह समझने के लिए कि एक दूर का रेगिस्तान आपके महीने का बजट कैसे तय करता है, हमें आज की खबरों और आधुनिक सीमाओं से आगे देखना होगा। आधुनिक राजनीति से बहुत पहले पृथ्वी की भौगोलिक बनावट ने तय कर दिया था कि यह क्षेत्र वैश्विक अर्थव्यवस्था पर स्थायी पकड़ रखेगा। कच्चे भूगोल को देखें। मध्य पूर्व ही वह एकमात्र ज़मीनी पुल है जो यूरोप, एशिया और अफ्रीका को जोड़ता है। इसकी तुलना भारत से करें, जो हिमालय और समुद्रों से सुरक्षित है, या अलग थलग अमेरिका से। मध्य पूर्व के पास कोई प्राकृतिक दीवार नहीं है। यह पूरी तरह खुला है। एक सपाट केंद्रीय चौराहा होना दो-धारी तलवार जैसा है। यह हर दिशा से व्यापारियों और संपत्ति को आकर्षित करता है, लेकिन यह किसी भी विस्तार चाहने वाली सेना के लिए खुला दरवाज़ा भी देता है। यह पूरी भौतिक खुलापन एक स्थायी कमजोरी बन गया। वही विशेषता जिसने इस क्षेत्र को बेहद समृद्ध बनाया, उसे सुरक्षित रखना भी असंभव बना दिया। हजारों साल पहले जब कोई कच्चे तेल की परवाह नहीं करता था, दुनिया रेशम, मसालों और कृषि उत्पादों पर चलती थी। चाहे व्यापारी भारत, चीन या अफ्रीका से सामान ला रहे हों, उन्हें अंततः यूरोप पहुंचने के लिए इसी ज़मीन से गुजरना पड़ता था। इन रास्तों पर बसे शहर बड़े टोल बूथ बन गए। हर काफिला गुजरते समय कर चुकाता था, जिससे इतनी दौलत जमा होती थी कि शहरों को अपनी संपत्ति बचाने के लिए विशाल दीवारें बनानी पड़ती थी, क्योंकि जो रास्तों को नियंत्रित करता था वही पैसे को नियंत्रित करता था। इसलिए सेनाएं लगातार आती रहीं। फारसी, यूनानी, रोमन और बाद में उस्मानी, सभी ने इसी क्षेत्र पर कब्जा करने के लिए अपनी सेनाएं भेजी। उदाहरण के लिए रोमन साम्राज्य पूरी तरह मिस्र से आने वाले अनाज पर निर्भर था। यदि कोई दुश्मन उस एक रास्ते को काट देता तो रोम के लोग तुरंत भूख का सामना करते। क्षेत्रीय मार्गों पर नियंत्रण का मतलब हजारों मील दूर साम्राज्यों की स्थिरता को नियंत्रित करना था। यह नियम सदियों तक चलता रहा। उन प्राचीन सेनाओं के पैरों के नीचे लाखों वर्षों की भूगर्भीय प्रक्रिया चुपचाप एक जाल बिछा रही थी। एक उथले प्रागैतिहासिक समुद्र ने अरबों सूक्ष्म जीवों को जमा किया, जिन्हें भूमिगत गर्मी और दबाव ने धीरे धीरे तरल ऊर्जा में बदल दिया। जब 20वीं सदी की शुरुआत में ड्रिलिंग शुरू हुई तो पाया गया कि दुनिया के लगभग आधे तेल भंडार इसी क्षेत्र के नीचे मौजूद है। विश्व की महाशक्तियों का ध्यान तुरंत इस ओर गया। जैसे ही ब्रिटिश नौसेना ने अपने जहाज़ों को कोयले से तेल पर चलाना शुरू किया, उनकी सैन्य ताकत मध्य पूर्व से आने वाली निरंतर आपूर्ति पर निर्भर हो गई। इस ऊर्जा की खोज ने इस क्षेत्र को, जो पहले से संघर्ष का केंद्र था, वैश्विक रणनीतिक प्राथमिकता बना दिया। 70 के दशक में इन संसाधनों वाले देशों ने अपनी ताकत दिखाई। एक बड़े क्षेत्रीय संघर्ष के दौरान कई उत्पादक देशों ने जानबूझकर तेल निर्यात कम कर दिया। वैश्विक बाजार तुरंत प्रभावित हुआ। कीमतें अचानक बढ़ गई। पश्चिमी देशों में लोग लंबी कतारों में खड़े होकर सीमित पेट्रोल खरीदने लगे, जिससे रोज़मर्रा का जीवन रुक गया। रेगिस्तान के नीचे मौजूद एक संसाधन ने बिना युद्ध किए महाशक्तियों की अर्थव्यवस्था को हिला दिया। आज यह पूरी प्रक्रिया और भी संगठित हो चुकी है। विशाल रिफाइनरी रोज़ लाखों बैरल तेल को प्रोसेस करती हैं और बढ़ती ऊर्जा मांग को पूरा करती हैं। लेकिन भारत जैसे देशों तक पहुंचने के लिए इस तेल को आज भी पतले समुद्री मार्गों से गुजरना पड़ता है, खासकर हॉर्मुज़ स्ट्रेट से, जो फारस की खाड़ी को खुले समुद्र से जोड़ता है।
यह क्षेत्र इसलिए महत्वपूर्ण बना हुआ है क्योंकि इसकी स्थिति महाद्वीपों को जोड़ती है, इसकी भौगोलिक बनावट व्यापार तय करती है, इसकी ज़मीन ऊर्जा से भरपूर है और इसका इतिहास संघर्षों से भरा है। अगली बार जब आप इस क्षेत्र की खबर देखें तो सिर्फ खबर न देखें, नक्शा देखें। आज बंद हुआ एक समुद्री रास्ता ही कल आपके ईंधन खर्च को बढ़ाने की असली वजह बनेगा। धन्यवाद दोस्तों।